सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं और मेरे दोस्तों ने एक सुंदर सा ऑडियो नाटक बनाया है। नाटक का नाम है देशभक्त पुरु। चलिए साथ में इस नाटक को देखते हैं। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक दरबार में प्रवेश करता है। राजा पुरु सैनिक की ओर देखकर कहते हैं, कहो सैनिक, क्या समाचार है? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्बी सिकंदर से मिल गए हैं। राजा पुरु सैनिक को बाहर जाने का आदेश देते हैं। हम जानते थे कि आम्बी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेज दो। जो आज्ञा महाराज। एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। एक सेवक दरबार में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया है। उसे अंदर ले आओ। दरबार में एक दूत प्रवेश करता है। वह राजा पुरु को झुककर सलाम करता है। कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी अम्बी की तरह उनसे सुलह कर ले। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात न माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हराना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। सिकंदर अपने शिविर में बैठा है। उसके पास आम्बी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। एक दूत प्रवेश करता है। दूत सिकंदर को झुककर सलाम करता है। सम्राट की जय हो। आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा? पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। सम्राट पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार हैं। सेल्यूकस, सिपाहियों को कुछ का आदेश दो। पुरु को सबक सिखाना होगा। जो आज्ञा सम्राट। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डालकर खड़े हुए थे। नदी चढ़ी हुई है। तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। सम्राट, परंतु बरसात के दिन है। झेलम चढ़ी हुई है। हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने से डर रहे हैं। सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर। डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरे। एक सिपाही प्रवेश करता है। वह सिकंदर को झुककर सलाम करता है। महाराज की जय हो। राजा आम्बी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर से साथ ले आओ। सिपाही जाता है और आम्बी को आदर सहित अंदर लाता है। प्रणाम सम्राट। आइए राजा आम्बी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचे सम्राट। वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कुछ का आदेश दें।
आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? सम्राट, यह मेरे पर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच एक टापू है। वहाँ नदी कम गहरी है। सेना वहाँ से ही पार हो जाएगी। महाराज पुरु अपने कक्ष में चिंतित होकर पलंग पर बैठे हैं। तभी एक सैनिक प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। महामंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। सेवक जाता है और महामंत्री को अंदर भेजता है। बोलिए महामंत्री, युद्ध की तैयारी हो गई? महाराज की जय हो। जी महाराज, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। हमारे पास 200 हाथी, 2000 घोड़े, 5000 सैनिक हैं। और महाराज, ये भी पता चला है कि सिकंदर के पास 3000 सैनिक, 4000 घोड़े, 300 रथ, 200 हाथी हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सिकंदर अपने शिविर में सैनिक को बुलाता है। सैनिक, सेल्यूकस को मेरे शिविर में आने को कहो। सैनिक बाहर जाकर सेल्यूकस को सिकंदर के शिविर में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सेल्यूकस सिकंदर के शिविर में आता है और सिकंदर को सलाम करता है। सेल्यूकस, पुरु से युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना युद्ध के भी पुरु को हरा सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन को हराने के लिए तुम बल या बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने हर दुश्मन को बल से हराया है। इस बार हम हमारे दुश्मन पुरु को बुद्धि से हराएंगे। परंतु सम्राट, हमारे पास पुरु को बुद्धि से हराने के लिए कोई योजना नहीं है। मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? सिकंदर सेल्यूकस के कान में अपनी योजना बताता है। ये तो बढ़िया योजना है। ऐसे तो हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे। रात का समय है। महल में पुरु और उसके सैनिक सोए हुए हैं। अचानक से सिकंदर की सेना पुरु के ऊपर आक्रमण करती है। लड़ाई, लोगों का चीखना चिल्लाना और हाथी घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर बाद सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। सिकंदर अपने विजय पर बहुत खुश है और सेल्यूकस को पुकारता है। सेल्यूकस, आज्ञा सम्राट। कैदी को पेश किया जाए। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली होगी। पुरु गर्व से कहता है, वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी है। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। आम्भी, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते? सिकंदर राजा पुरु से कहते हैं, हम आपके जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैदी से आजाद हैं। हम आपका राज्य वापस करते हैं। मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था। यह धोखा है। आम्भी, तुम अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानता है। अब आप जा सकते हैं। महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती मेरे जीते जी कायम रहेगी।